गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। सभी बच्चों का स्वागत करता हूं जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन क्लास में। तो लूसेंट प्रकाशन की इस पाठ्य पुस्तक से हम लोगों ने 6 सेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए थे। आज 7वां सेशन आपके लिए होगा जनरल मैथमेटिक्स का। तो चलिए, ये लूसेंट प्रकाशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग औसत पाठ का अध्ययन कर रहे हैं। औसत, आइए देखता हूँ औसत, एवरेज का हम लोग अध्ययन कर रहे थे। और हम लोग शायद इसमें हम लोगों ने कुल 33 प्रश्नों तक हम लोगों ने हल कर लिया था। क्या 33 नहीं, हम लोगों ने ये, चलिए हम लोग 33 प्रश्नों का हम लोगों ने अध्ययन कर लिया था। लेकिन आइए हम लोग देखते हैं, शायद मैं कुछ भूल रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये 29, ये चलिए, ये हम लोग 30वें प्रश्न से हम लोग देखते हैं। 30वें प्रश्न से हम लोग देखते हैं। तो जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, देर बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे मेरे बच्चों को लेट नहीं हो, मेरे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। तो चलिए सारे बच्चे, और अच्छा यह वीडियो आपको टीचर बाबा और जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, एक प्यारा सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आप सभी बच्चों के लिए। कैसे दिख रहा है? दिख तो सही रहा होगा। चलिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और ये क्वेश्चन आपका होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 लेता हूँ मैं। ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, थोड़ा इसे बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। तब तक सारे बच्चे, बिल्कुल कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। कोई बच्चा डिस्टर्ब नहीं होगा। और अभी तुरंत मैं लाइव को चलाने जा रहा हूँ। चलो, लाइव तो चली रही है, लेकिन तुरंत मैं एक नया क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ आपके लिए। 30 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होगा। थोड़ा मैं इसे ऊपर कर लेता हूँ, जिससे और भी अच्छी तरीके से दिखे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके लिए मैं बता रहा था, क्वेश्चन है 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत। तो क्वेश्चन है 7 लगातार विषम 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 संख्याओं का, विषम संख्याओं 7 लगातार विषम संख्याओं का औसत 19 है। क्या है? 19 है। तो सबसे छोटी संख्या कौन है, पूछ रहा है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? छोटी संख्या कौन सी होगी? चलिए इसे हल करते हैं, बिल्कुल देर नहीं लगाएंगे हम लोग, हल करते हैं इसे हल करेंगे। तो 7 लगातार विषम संख्या, तो ये लगातार विषम संख्या, तो लगातार विषम संख्या के लिए हम लोग क्या करेंगे? पहली विषम संख्या क्या होगी? माना पहली विषम संख्या, विषम होगा क्या? पहली विषम होगा, विषम नहीं बजा रहा कहने। तो पहली विषम संख्या हमारी होगी, माना पहली विषम संख्या x है। अगर पहली विषम संख्या x है, तो दूसरी क्या होगी? x+2 होगी। तीसरी क्या होगी? x+4 होगी। और चौथी होगी x+6। फिर पांचवी होगी x+8। फिर होगी x+10। फिर होगी x+12। देखिए हो गया कि नहीं हो गया? देखिए, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ये 7 विषम संख्याएं हो गई जो लगातार विषम संख्याएं हैं। और ये 7 लगातार, इनका औसत क्या है? इनका औसत है 19। औसत के लिए क्या होगा? योग बटा n। तो योग क्या है? योग बटा n 7 है। ये जोड़ते हैं, 12 8 20 20 30 30 26 26 4 30 30 2 32 32 का यहाँ पर 32 का 2 होगा, 3 हासिल आएगा। ये नहीं तो गड़बड़ हो रहा क्या? 12 8 20 20 30 30 6 36 36 4 40, तो 42 होगा। और बाकी 1 2 3 4 5 6 7 x है। क्या है? 7 x है। इनको हम भाग करेंगे तो हमारा 19 आएगा। देखिए यहाँ पर 42 और +7
अब ये जो 7 यहाँ का था, ये 7 इधर जाएगा तो क्या होगा 19, ये गुणा करता है तो यहाँ क्या होगा, सॉरी ये भाग कर रहा है तो यहाँ पर ये गुणा करेगा। अब देखिए तो यहाँ पर तो ये 42 प्लस 7x बराबर 19 सत्ते 133, 7 9 63 3 86 7 1 7 13, 19 सत्ते 133 हो गया, 19 सत्ते 133 हो गया। अब क्या है, अब यहाँ बता रहा है 42 प्लस 7x बराबर 133 था, तो ये जो 7x यहीं रहेगा, ये वाला जाएगा, जब ये वाला जाएगा तो ये वाला जाएगा तो हो जाएगा 7x बराबर 133, इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस 42 हो जाएगा। 3 में से 2 गया, 1 आ गया, 4 में से 13 में से 4 गया तो 9 4 13 आ गया, तो क्या आ गया 7x बराबर 91 आ गया। तो x बराबर होगा 91, ये आएगा तो भाग करेगा इधर 7, तो 7 13 13 सत्ते 91, 7 13 91, तो x की वैल्यू क्या आ गई, तो हमारी यहाँ पर x की वैल्यू आ गई, हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई जो माना x था तो इसका x की वैल्यू आ गई क्या 13 आ गया। पूछ रहा सबसे छोटी संख्या, अगर सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या x नहीं है, x ही है। जब छोटी संख्या x है तो x को हम क्या करेंगे 13 भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 13। चलिए यह भी क्वेश्चन हो गया। और आइए अगला क्वेश्चन देखता हूँ, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या होगा। ये देखिए क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 31 में क्या कह रहा है, 31 क्वेश्चन कह रहा है कि 7 क्रमागत, ये कह रहा है 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, संख्याओं का औसत, 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 53 है। क्या है, औसत क्या है 53 है, 53 है। अगर 53 है तो क्या है, फिर बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना इसमें, बड़ी संख्या क्या होगी के लिए, बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे हम लोग, आइए देखो इसको हम हल करते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो क्या होगा, माना पहली क्रमागत संख्या क्या है, माना पहली क्रमागत संख्या, पहली क्रमागत संख्या बराबर x है। जब पहली क्रमागत संख्या x है तो दूसरी क्या होगी, लगातार है, लगातार के लिए क्या होगा, 1 1 बढ़ेगा, फिर x प्लस 1 होगा, x प्लस 2 होगा, फिर x प्लस 3 होगा, ऐसे है। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्या है तो फिर x प्लस 4 होगा, फिर x प्लस 5 होगा, फिर x प्लस 6 होगा। देखिए हो गया कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्रमागत संख्याएं हो गई हमारी 7 क्रम। अब क्या है, इसका होगा योग बटा n, तुम्हारा योग बटा n हमारा होगा, तो योग करते हैं इसका, ये औसत बराबर है, औसत बराबर होता है कुल राशियों का योग बटा कुल राशियों की संख्या, जोड़ते हैं तो 6 5 11 11 11 4 15 15 3 18 2 20 21 हाँ 21 का 1 आ गया, 2 हासिल आ गया, 2 हासिल क्या मतलब 21 पूरा 21 से आएगा भाई, 6 4 10 6 5 11 11 4 15 15 3 18 2 20 21 आ गया। प्लस x कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7x है बटा n कितनी है, 7 तो है, 7 क्रमागत थी, n बराबर 53 आ गया, बराबर 53, क्योंकि कह रहा है कि औसत 53, ये कह रहा है कि औसत 53 है, तो भाई योग बटा n बराबर 53 आ गया। भाई 53 कुछ भी कहते हैं लोग, कहीं कहीं अलग अलग बुकों में मिलेगा, कोई 53 कहता है, कोई 53 कहता है, मैं भी 53 कहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका हम पक्षांतर करेंगे, जब इसका हम पक्षांतर करेंगे तो ये 21 प्लस 7x यही रहेगा, ये 53 है, और ये 7 क्या होगा, 7 यहाँ डिवाइड कर रहा है, भाग कर रहा है तो गुणा कर देगा। अब देखिए जिसको क्या करेंगे, ये 21 प्लस 7x बराबर 7 3 21 के 1 2 हासिल, 7 25 35 36 37, 7 3 21 के 1 2 हासिल, 7 35 36 37, तो 371 आ गया।
371 आ गया। अब क्या करेंगे, 371 फिर पक्षांतर करना है हमें पक्ष, ये 7x यहीं रहेगा तो 371 यहाँ है, ये 21 इधर प्लस कर रहा है, इधर माइनस कर देगा तो क्या होगा, 1 में से 1 गया 0 हो गया, 7 में से 3 गया 4 आ गया और 3 में से 1 गया 2 आ गया। ये तो कुछ गड़बड़ कर रहा है क्या भाई। 7 21 के 1 2 हासिल, अच्छा 21 आएगा ना, हाँ 21 आएगा, 21 आएगा तो 7 में से 2 गया क्या है, 5 आएगा, 5 आएगा, पूरा 3 आ गया। देखिए यहाँ पर 371 में से 21 माइनस होगा तो 1 में से 1 गया 0 आ गया, 7 में से 2 गया 5 आ गया, 350 आ गया। इसका मतलब आ गया 7x बराबर 350 आ गया। फिर x बराबर क्या होगा, फिर x बराबर 350 यहाँ है, ये इसमें का 7 जाएगा तो डिवाइड कर देगा, 7 एकम 7 25 35 50 आ जाएगी तो x बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। हमारा x बराबर क्या आ गया, 50 आ गया। जब x बराबर 50 आ गया तो यहाँ x की वैल्यू को हम यहाँ जो x माने थे इसको हमने क्या लिख लिया, 50 लिख लिया, इसको हमने 50 लिख लिया। सबसे बड़ी पूछ रहा है तो सबसे बड़ी यही है, क्या है सबसे बड़ी ये वाली है, तो सबसे बड़ी है x प्लस 6। तो देखिए तो 50 और प्लस ये 6 कर देंगे क्योंकि x प्लस 6 तो ये क्या होगा 56 होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा 56, हमारा आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 56। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, 56 होगी। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट लगाते हैं क्योंकि देर नहीं करेंगे। बाकी तो सारे बच्चे जानते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत आई देखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर क्या, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, क्या 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, गुणजों का औसत 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। कुछ नहीं करना है, हमें देखता हूँ, मैं इसे हल करता हूँ और जब हम लोग हल करेंगे तो हम लोग देखेंगे 3 के 5 गुणज मतलब 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 पचे 15। अब ये देखता हूँ 15 हो गया। अब इसमें क्या है, ये 5 गुणज हो गए, ये 5 1 2 3 4 5, 3 के 5 गुणज हो गए। औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर, सारे बच्चे कमेंट करें, औसत बराबर योग बटा यन होगा, आइए देखता हूँ तो इसका योग क्या होगा, योग 12 5 15 5 20 20 21 21 21 9 21 9 30 30 10 40 2 42 42 3 45 और भाग करना 5 से होगा क्योंकि इन 5 गुणजों का, ये कह रहा है 5 गुणजों का, तो इन 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 5 9 45। तो x बराबर क्या, सॉरी ये औसत बराबर क्या आ गया, औसत बराबर आ गया 9। इसका आंसर क्या होगा, 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा, आंसर क्या होगा 9 होगा। ये सॉरी औसत बराबर क्या होगा, 9 आएगा हमारा आंसर। अच्छा इसका एक ट्रिक भी है, ट्रिक को कम ही हम लोग यूज करते हैं लेकिन हाँ एथेंटिक ट्रिक है, आप चाहे तो ट्रिक याद भी कर सकते हैं। इसका ट्रिक क्या होगा, इसका ट्रिक होगा के मतलब कितने का गुणा है, कितने का गुणज है, के पे n+1/2। आइए देखता हूँ के मतलब कितने का गुणा है, के मतलब कितने का गुणा है, कितने मतलब 3 का गुणा हो रहा है, n कितना है, n 5 है, 5 गुणज है, प्लस 1 है बटा 2 होगा तो 5 1 6 6 3 18 18 बटा 2 होगा तो 2 एकम 2 9 18, तब भी उत्तर आ जाएगा। ये भी इम्पॉर्टेंट है और अच्छा ट्रिक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, शॉर्ट में लगाने का बहुत ही अच्छा ट्रिक है। चलिए आइए देखता हूँ अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या होगा, 33 होगा, क्वेश्चन नंबर 33 होगा। यहाँ देखता हूँ 33 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन हम लोग इस समय है MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट, MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में, और यह जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल, जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पे यहाँ ऑनलाइन क्लास चल रही है, जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पे ऑनलाइन क्लास चल रही है। आपको दिखा दूंगा अभी मैं, चलो बाद दिखाऊंगा। चलो ये तो सारे बच्चे इसे हमारे यूट्यूब चैनल टीचर बाबा यूट्यूब चैनल टीचर बाबा और हमारे यूट्यूब चैनल जनरल मैथमेटिक्स जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर भी इसे देख सकते हैं। और यह जो ऑनलाइन क्लास चल रही है यह MYE इजी एजुकेशन
एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा चलाई जा रही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 3 के प्रथम 9 गुणजों का, तो सेम वैसे ही है, 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत। तो 3 के प्रथम 9 गुणजों का औसत, 9 गुणजों का औसत, क्या दिक्कत है इसमें? तो बहुत आसान है, गुणजों का औसत बहुत आसान है। इसको ट्रिक से लगाता हूँ, ट्रिक से। तो आइए ट्रिक लेता हूँ, मैं हल करता हूँ इसको। हल के लिए क्या करेंगे हम लोग? हल के लिए करेंगे तो kn+1/2। तो k क्या है? k है 3 का, और ये 9 गुणज है +1/2, तो 10 तक 3 13। ये तो डेसिमल में आएगा क्या भाई? कैसे गड़बड़ हो रहा है? डेसिमल में। चलिए ये /2, जब 13 को हम भाग करते हैं, 13 को हम लोग भाग करते हैं, 2 छक 12, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 लगा, 2 पंचे 10, ये 6.5 हमारा औसत आ गया। देखो मेरी गड़बड़ हो जाए भाई, ये 6.5 आएगा क्या? ये तो कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? 6.52 ये नहीं आएगा, 6.5 कहीं गड़बड़ है। आई देखता, ये यही तो गड़बड़ हो गया यही गड़बड़ हो गया। के क्या है? तो kn+1/2, ये 9 1 10 30 होगा, 30 2 देखो 2 15 30, 15 आंसर हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आंसर आ जाएगा 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा आंसर 15 आ जाएगा। अच्छा, हमारा ये तो कोई दिक्कत नहीं, तो गड़बड़ हो गया, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 7 के प्रथम 5 गुणज, 7 के प्रथम 5 गुणज, 5 गुणजों का औसत क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसको हल करेंगे, फटाफट हल करेंगे मेरे बच्चे, सारे बच्चे मेरे। इसमें हम लोग जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर हैं, और यह वीडियो आप टीचर बाबा और जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर भी पा जाएंगे। जो MYE एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट के सारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज हैं। चलो इसको अब कुछ नहीं करना है, शुद्ध लिखो। के मतलब किसका मल्टीप्लाई करना है, किसका गुणज है? kn+1/2। तो क्या है? ये है 7 और 5 गुणज है, ये 7 + 1/2, तो 5 1 6 7 42/2, तो 2 दूना 4, 2 21 आएगा। इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर 21 आएगा। तो हमारा आंसर हो गया 21 हो गया। बाकी हम लोग इतने लेंदी प्रोसेस से लगा सकते थे, ये लेंदी प्रोसेस है, इसको करते हम लोग योग बटायन करते। बाकी योग का भी हम लोगों ने सूत्र बताया है, योग का सूत्र क्या होता है और एन का सूत्र क्या होता है, ये भी बच्चे कमेंट करेंगे। योग और एन का भी सूत्र बच्चे कमेंट करेंगे। चलिए ये हो गया, एक क्वेश्चन और लेंगे, इसी के बाद हम लोग विदा ले लेंगे। एक क्वेश्चन और 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने, 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, और ये 35वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने। 35 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, 35 नंबर क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन होगा। और यह जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, यह हम लोग लूसेंट प्रकाशन की बुक से, हम लोग किससे? लूसेंट प्रकाशन की जो बुक है, इसी लूसेंट प्रकाशन की बुक से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की। और यह हम लोग औसत चैप्टर, हम लोग औसत पाठ का अध्ययन कर रहे हैं, पाठ 8 है लूसेंट प्रकाशन का। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग बिल्कुल टेंशन मत कीजिए, जब तक मैं हूँ तब तक कोई दिक्कत होने नहीं पाएगी। जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा इस ऑनलाइन क्लास में, तब तक मैं बहुत देर से गाया नहीं, क्या था? इतनी रंग बिरंगी दुनिया दो आंखों में कैसे आए, हमसे पूछो अपने अनुभव, एक कंठ से कैसे गाए, कितने उजले लोग यहाँ जो। चलिए लिखता हूँ, देर हो जाएगी। तो 10 संख्याओं का औसत 7 है। क्या है? 10 संख्याओं का औसत, 10 संख्याओं का औसत क्या है? 7 है। चलिए यदि प्रत्येक को 12 से गुणा करें, प्रत्येक को 12 से गुणा करें तो नई संख्या जो बनेगी, नई संख्या का औसत क्या होगा? नई संख्या का औसत
औसत क्या होगा। समझ में आया। ये कह रहा है कि 10 संख्या है, ये कह रहा है कि 10 संख्या है, कोई 10 संख्या है, कोई 10 संख्या है, और ये 10 संख्याओं का जो औसत है ये क्या है, औसत 7 है। 10 संख्याओं का औसत 7 है। पहले योग ज्ञात करेंगे, क्या होगा, योग होगा, योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है n इंटू एवरेज, n इंटू एवरेज। n क्या है, n है 10 संख्या और औसत क्या है 7 है, तो इसका हो जाएगा योग 70। योग क्या आएगा, 70 हो जाएगा। अच्छा ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रत्येक में 12 से गुणा करें, हमें पता नहीं 10। तो देखिए जैसे x है गुणे 12 करेंगे, फिर x1, ये x1 करता हूँ, x1 फिर x2 इंटू 12, फिर x3 इंटू 12, x4 इंटू 12। ये मतलब कि ऐसे ऐसे करते 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 हम 10 तक आ जाएंगे। x10 इंटू 12 10 तक आ जाएंगे। ये सारे का पहले तो हमारा x है, क्योंकि मालूम नहीं था क्या था। अब क्या होगा, सारे में हम क्या करेंगे, इस सारे में हम लोग अलग अलग सारे में 12 से अलग अलग पदों में 12 से गुणा करेंगे, सारे में 12 से गुणा करेंगे। तो नया औसत क्या होगा, नया औसत क्या होगा, इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें करना है ये देखिए, अगर सारे को करें, जैसे मैं कहूँ कि 2a धन 2b, हम क्या करेंगे, हम 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारा अंदर a प्लस b आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और हम लोगों ने अभी बंटन नियम पढ़ा था, हम लोगों ने आधारभूत संख्याओं के बंटन नियम पढ़ा था। बंटन नियम में कहा था जब ऐसे होगा तो ये ब्रैकेट टूटेगा, ये गुणा का निशान हो, ये करेगा तो 2a हो जाएगा, तो प्लस इसको करेगा तो 2b हो जाएगा। ये बंटन नियम के अंतर्गत है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, हम सारे को हम क्या करेंगे, ये सारे को हम 12, ये सारे में से हम 12 को कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचा, x1 प्लस x2 प्लस x3, ऐसे ऐसे करके x से 10 तक बचा कि नहीं बचा। चलिए इनका औसत क्या करेंगे, सारे में 12 का औसत, ये सारे जो योग थे इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मतलब सारे में हो गया। और क्या है, 10 तो है। अच्छा औसत क्या आया, औसत भी जो है औसत 70 था, लेकिन औसत में भी औसत क्या है, 70 है। औसत क्या है, औसत 70 है। थोड़ा गड़बड़ कर रहा है क्या, चलिए ये औसत 70 है। अच्छा देखता हूँ एक बार इसे करके, अगर ये तो इसमें करता हूँ, इसका तो कुछ पता नहीं था, लेकिन हमें ये पता, इच्छा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नहीं इसको लिख सकते हैं 12 और गुणे x1 प्लस x2 प्लस x3, ये कुछ बड़ा जाता हो जा रहा है, ये 10, यानी कि जब इसका औसत कितना आया था, इसका औसत आया था हमारा कितना, औसत आया था हमारा 7 आया कि नहीं। ये तो डायरेक्ट भी आ जाए क्या, ये अरे ये तो डायरेक्ट भी आ रहा, 1284 भी आ गया, ये तो औसत डायरेक्ट भी आ गया, औसत तो डायरेक्ट भी आ गया। भाई नई संख्या का औसत क्या होगा, नई संख्या जो आई उसका योग करेंगे, तो जब योग करेंगे तो हमारा योग क्या होगा, हमारा होगा 12, और जो योग हमारा कितना आया था पहले, हमारा ये इसका योग 70 आया था, हमारा 70 आया था। भाई x1 x2 x3 इसका सारे का योग कितना आया था, योग 70 आया था, क्योंकि हमने कर लिया था, तो योग 70 आया था। भाई 70, इसका 12 में गुणा करना है, 12 हो गया, बाकी क्या करेंगे हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये कहाँ, ये 70 आ गया, तो यहाँ पर हाँ ये तो 70x ये नहीं समझ में आ रहा क्या, 12 और ये 70x बराबर 10 करता हूँ मैं, तो 70x बराबर 12 हो जाए, ये 10 हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 हो जाएगा, फिर 70 क्या होगा, 70 यहाँ आ जाएगा, तो 0, ये गलत कुछ हो रहा है, ये कुछ गलत कर रहा है, इसमें प्रत्येक संख्या में 12 गुणा करना है, तो वही मैं तो वही करना चाहूँगा। मैं तो कहूँ कि सारे जैसे x+1 x+2 x+3 ऐसे ऐसे करके प्लस x यहाँ पे प्लस होगा x+10, ये सबको हम अगर 10 से डिवाइड करते तो हमारा औसत क्या आता, 70 आता। हमारा औसत कितना आता, 7 आता। इसका मतलब इसका x+1 x+2 x+3 ऐसे 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 करते चले जाएंगे तो x+10 तक इन सबका योग क्या आ जाएगा, 7 और ये 10,
मतलब इन सबका योग आ जाएगा क्या 70 आ जाएगा। योग बराबर हमारा क्या आ गया 70 आ गया। लेकिन हम इसमें क्या करना है, इसमें हमें 12 से, क्योंकि सारे में 12 से गुणा करना है। अगर मैं 12 से गुणा कर दूं सारे को तो वही तो हुआ भाई। इसको हम 12 से गुणा करूं, मैंने यहाँ समझाया चाहे ऐसे ऐसे करके करें, फिर इसको हम कॉमन ले लें, इसको कॉमन ले लें, तब भी तो सारे योग में 12 से गुणा हुआ। 12 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। चलिए हमारा योग आ गया नया, n तो 10 है ही, n तो 10 है ही, तो क्या है ये हो जाएगा 12 सते 84, 12 शून्यम शून्य, 12 सते 84, 84 बटा 10 हो जाएगा। ये 0 कट जाएगा तब भी हमारा 84 आ जाएगा, हमारा 84 तब भी आ जाएगा। हमारा कुल मिला के आंसर होगा 84। हमारा आंसर होगा 84। सवाल ये थोड़ा टेढ़ा है सवाल, लेकिन मजेदार है। ये कह रहा है 10 संख्या थी और उनका 10 संख्याओं को 7 है और प्रत्येक में 12 से गुणा करेंगे। देखिए हमने प्रत्येक में 12 को, प्रत्येक में इसमें भी सारे पदों में 12 से गुणा करना था। जब सारे पदों में 12 से गुणा करना था तो हमने कॉमन ले लिया सारे का। फिर देखो ये x+1 ये गुणे 12, फिर x+2 गुणे 12, फिर x+3 गुणे 12, ऐसे करके x+10 होगा कि नहीं, गुणे 12 होगा। अगर हम 12 सारे में हैं तो 12 कॉमन ले लेंगे तो वही हमारा x+1, x+2, x+3 ऐसे x+10 तक आ जाएगा। नहीं, हमें पता है कि इनका योग हमने निकाला, इनका योग 70 है कि नहीं। जब इनका योग 70 है तो गुणे 12 से गुणा करेंगे तो हमारा योग आ जाएगा कि नहीं 12 से गुणा करने के बाद। बाकी n तो 7 से कर लेंगे तो 12 सते 84 बटा 10, तो ये 0 कट जाएगा, 84 बटा 1 आएगा, मतलब 84 आएगा। हमारा आंसर 84 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा 84 आएगा। अगर किसी भी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, फिर से मैं अगली लाइव क्लास में मैं फिर से इसको डिस्क्राइब कर दूंगा, फिर से अगली लाइव क्लास में डिस्क्राइब कर दूंगा। बाकी इन लोगों ने भी, ये सारे लोग कैसे बता देते हैं मुझे समझ में नहीं आता इनका। तो अगर इनका सॉल्यूशन देख लो तब तो हालत ही खराब हो जाएगी। इनका सॉल्यूशन कभी कभी बहुत गड़बड़ होता है। बिना टीचर की तो पढ़ाई होती ही नहीं है। बिना टीचर की कैसी पढ़ाई, बुक नहीं पढ़ाएगा कभी जिंदगी में, बुक क्या पढ़ाएगा। बुक तो हाँ बिना टीचर के, बिना गाइडेंस के कभी नहीं पढ़ सकते। तो औसत हम लोग दे रहे थे, चैप्टर 8 है औसत का, औसत चैप्टर 8 है। और ये जो औसत है और ये लूसेंट प्रकाशन से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कहाँ, जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। कहाँ नहीं, हमारे सारे बच्चे जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। और ये देखिए हम लोग क्या MYE इजी एजुकेशन, हम लोग MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में लोग अध्ययन कर रहे हैं। MYE इजी एजुकेशन कोचिंग इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में अध्ययन कर रहे हैं। और जनरल मैथमेटिक्स फेसबुक पेज पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और यह वीडियो आपको यूट्यूब चैनल टीचर बाबा, यह वीडियो आपको यूट्यूब चैनल टीचर बाबा, तथा यह आपको कहाँ मिलेगी, यूट्यूब चैनल टीचर बाबा व एक मिनट, वो आपको जनरल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए विदा लेता हूँ, इसी के साथ मिलूंगा अगली डेट में नए लाइव के साथ। हमारा 7वां सेशन कंप्लीट हो गया, बहुत खुशी हुई। सारे बच्चे 7वें सेशन तक कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बाय, गुड बाय, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू। सभी को दिल से धन्यवाद, आप जुड़े। बाय, गुड बाय, जय हिंद।